गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसको जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स कराया, दो वीडियो आपके पास गया होगा न्यूमेरिकल्स का। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको इस चैप्टर में, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बहुत ऐसा टॉपिक जो है आपको कट कर दिया है। जैसे ये टॉपिक आपका कट हो गया है, फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। लैडर फ्रिक्शन आपको नहीं पढ़ना है, वेज फ्रिक्शन आपको नहीं पढ़ना है। फ्रिक्शन के चैप्टर को छोटा कर दिया है, ठीक है। प्रीवियस मतलब कि इसके पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो है आपका सिलेबस में मैंने उससे ज़्यादा ही पढ़ाया है। अब आपका ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा। इन फिगर अ ब्लॉक ए, फिगर में आपको दिख रहा है एक ब्लॉक ए है ऑफ 15 kg मास। ब्लॉक ए का मास आपका 15 kg है। इट्स कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक बी, जो बी के थ्रू कनेक्टेड है, ऑफ 10 kg मास, जिसका मास आपका इसका क्या है। इसमें अगर इसके मास का बात किया जाए, एम बी का अगर हम बात कर लें तो इसका मास आपका 10 kg का है। एम ए का अगर हम बात कर लें तो इसका मास आपका 15 kg का है। ऑल ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, जो है ये आपका जो ए बी से कनेक्टेड है, ये पुली के थ्रू, एक स्ट्रिंग के थ्रू आपका कनेक्टेड है। जो ये पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाला ये हो जाएगा कि जो टेंशन आपका यहाँ से यहाँ बी के लिए होगा, वही टेंशन यहाँ से यहाँ ए के लिए होगा, कारण कि एक ही स्ट्रिंग ए से बी तक के कनेक्टेड है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि ये टी ए है, मतलब ये टी बी है, तो वही क्या हो जाएगा, ये टी ए हो जाएगा। तो जो टेंशन ए के लिए, बी के लिए होगा, वही टेंशन आपका ए के लिए होगा, कारण कि कंप्लीट एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम मास ऑफ द ब्लॉक सी, जो ये ब्लॉक सी है, ये वाला ब्लॉक सी का मिनिमम मास आपको निकालना है। कनेक्टेड टू द वॉल बाय स्ट्रिंग सी डी, जो है ये जो सी डी स्ट्रिंग के थ्रू एक वॉल से कनेक्टेड है, और ये वॉल से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो स्ट्रिंग है वो। विच मस्ट बी प्लेस्ड ओवर ब्लॉक ए, जो आपका ब्लॉक ए के ऊपर रखा हुआ है, ब्लॉक ए, टू कीप इट फ्रॉम स्लाइडिंग, ठीक है। जो इसको क्या करता है, स्लाइडिंग को, मतलब कि इसको स्लाइडिंग होने के लिए, स्लाइडिंग करने के लिए, मतलब क्या, कीप इट फ्रॉम स्लाइडिंग, जो स्लाइडिंग करेगा, ठीक है। मतलब इसका मिनिमम मास सी का क्या होना चाहिए कि ब्लॉक ए जो है आराम से स्लाइड कर सके। टेक द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, जितने सारे इसमें कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं, ब्लॉक और सरफेस, सारे कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आपका कितना है, 0.25 है। और ऑल्सो डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग सी डी, जो सी डी है इसका टेंशन आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इसमें देखना क्या क्या है कि ये जो ब्लॉक सी है इसका मास क्या होगा, एम सी, इसका हमको निकालना है। और जो टेंशन सी डी है, सी डी का वैल्यू क्या निकालना होगा, टी सी डी। यही दो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी इसमें डिटैच होने वाला है, सबसे पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी बी का बनाएंगे, ए का बनाएंगे, देन सी का बनाएंगे। तो एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई लिखेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, कारण कि यहाँ पे एक्स की तरफ कोई फोर्स नहीं है। दो इक्वेशन यहाँ से बनेगा, दो इक्वेशन, मतलब टोटल 5 इक्वेशंस बनेगा। पांचों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मेरा जो है एम सी और टी सी डी मेरा इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा। दो इक्वेशन यहाँ से बनेगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई का। दो इक्वेशन यहाँ से बनेगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई का। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा सिर्फ सिग्मा एफ वाई का, कारण कि इसमें एफ एक्स नहीं होगा। तो उसको देखते हैं, आगे आगे करते चलते हैं। तो देखिए, पहले आप इसको नोट करिए अच्छे से। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन देखते हैं। ड्रॉ एफ बी डी फॉर ब्लॉक बी। जो मेरा ब्लॉक बी है उसका सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक बी को यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ब्लॉक बी कोई यहाँ पे टच में नहीं है किसी के, तो ये टी बी हो जाएगा और ये डब्ल्यू बी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है, कारण कि वॉल से दूर है, वॉल के कांटेक्ट में नहीं है, कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, डायरेक्टली हम लिखेंगे सिग्मा एफ वाई। तो सिग्मा एफ वाई, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ऊपर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे।
नीचे आने वाले फोर्स को निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी बी माइनस डब्ल्यू बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो टी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी के बराबर हो जाएगा। और ये टी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कहने का मतलब 10 इंटू 9.81। ठीक है, तो टी बी कितना हो जाएगा 98.1। ठीक है, न्यूटन। तो जो मैंने बोला था कि जो टेंशन बी का होगा वही टेंशन ए का होगा, कारण कि स्ट्रिंग आपका क्या है, कॉमन है। तो टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी ए बराबर टी बी, एक ही कॉमन स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अगेन यहाँ लिखेंगे ड्रॉ एफ बी डी फॉर ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा यहाँ पे। तो देखो ए का बनाते हैं, तो देखा जाए ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक ए। ओके, टेंशन टी ए। ओके, ब्लॉक इधर जाएगा, डब्ल्यू ए वेट, जो वैल्यू आपका डब्ल्यू ए का वैल्यू 15 इंटू 9.81 हो जाएगा न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन सिमिलर है एकदम। N1 ब्लॉक इधर आएगा, ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा, ब्लॉक ये बी ए को खींच रहा है, तो ये एफ ए एफ बी म्यू ए एन ए म्यू बी एन बी। ऑल ओके, चलिए आई होप और यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, 2 के कारण 1 पे, मतलब कि इसको अगर हम एन ए ले लें तो इसको हम ले लेंगे एन सी। दूसरे मतलब दूसरा के कारण पहला पे नॉर्मल रिएक्शन। तो चलो, तो लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ वाई लिख ले, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर फोर्स पॉजिटिव, नीचे फोर्स नेगेटिव। चलिए लिखते हैं इक्वेशन, एन ए माइनस एन सी माइनस डब्ल्यू ए, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, 0। तो एन ए माइनस एन सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। तो एन ए माइनस एन सी 15 इंटू 9.81। तो एन ए माइनस एन सी, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो आया है मैं वो लिख देता हूँ। एन ए माइनस एन सी ये है 147.15, 147.15 इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे, इसके बाद सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स, इधर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव और इधर आने वाले फोर्स को निगेटिव। ऑल ओके, चलिए लिखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। टी ए माइनस एफ ए माइनस एफ बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो टी ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। ओके, तो टी ए इज इक्वल टू म्यू ए एन ए प्लस म्यू बी एन बी। और यहाँ पे म्यू ए म्यू बी दोनों आपस में बराबर है और ये 0.25 है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो देखा जाए टी ए का वैल्यू मैंने निकाला है, देखते हैं, पहले उसको लिखते हैं। तो टी ए इज इक्वल टू 0.25 इंटू एन ए
प्लस 0.25 इंटू 0.25 इंटू एन बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टी ए, टी ए का वैल्यू मैंने निकाला था, टी ए का वैल्यू मेरे पास जो आया था, टी ए का वैल्यू 98.1, टी ए का वैल्यू 98.1 बराबर 0.25 एन ए प्लस एन बी। तो 98.1 बाई 0.25 इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये है आपका 392.4, 392.4। एक मिनट, ये बी नहीं होगा, ये सी होगा सर, सॉरी, यू सी एन सी, ये इसके लिए, बी के लिए तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, सॉरी, एफ सी म्यू सी एन सी, ये सी हो जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, है ना। चलो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये एन ए माइनस एन सी इज इक्वल टू क्या है 147.15, और ये एन सी, एन ए माइनस एन सी इज इक्वल टू 392.4, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं एन ए का वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आपके पास आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 269.78, 269.78 न्यूटन। एन बी, सॉरी एन सी का वैल्यू जो है मेरे पास 122.62 न्यूटन, ठीक है। ये एन ए मतलब एन ए और एन सी निकल गया, नॉर्मल रिएक्शन ए का, नॉर्मल रिएक्शन सी का निकल गया। और देन हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसका, सी का, और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, नाउ ड्रॉ FBD फॉर ब्लॉक सी, ठीक है। सी का बनाते हैं, सी के लिए सी करें, ओके। सी का वेट WC MC इंटू जी, और यही MC आपको निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन NC ऊपर, फिर ये कुछ इस तरीके से है, इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा 30 डिग्री, ये C है, ये D है, ये TCD cos 30, TCD sin 30, ओके। ब्लॉक आएगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा FC, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे किया है। ब्लॉक जो फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी, ये स्ट्रिंग के कारण ये ब्लॉक ए के ऊपर जो स्लाइड करेगा ये इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है यहाँ पे, इक्वेशन लिख देना चाहिए मुझे। तो ये क्या होगा देखते हैं।
सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई लिख लें पहले। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू कि 0, ऊपर फोर्स पॉजिटिव, नीचे फोर्स निगेटिव। तो आई होप देखते हैं। डब्ल्यू सी हो गया, एन सी हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन भी हो गया, टी सी डी भी हो गया। चलिए लिख देते हैं। तो टी सी डी साइन 30 प्लस एन सी माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 0। टी सी डी मेरे को नहीं पता है, साइन 30 एन सी का वैल्यू मतलब निकाले थे, एन सी 122.62 122.62 माइनस डब्ल्यू सी एम सी इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो टी सी डी इज इक्वल टू साइन 30 122.62 माइनस एम सी नहीं पता है इंटू जी 9.81 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर आगे इसमें सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे के लिए क्या हो जाएगा देखिए, टी सी डी कॉस 30 सिग्मा एफ एक्स दिस मस्ट बी इक्वल टू, इधर ये फोर्स पॉजिटिव, ये फोर्स नेगेटिव, ओके। तो हो जाएगा टी सी डी कॉस 30 माइनस एफ सी इज इक्वल टू सॉरी एफ सी माइनस सी टी सी डी कॉस 30 इज इक्वल टू 0। न्यू सी एन सी टी सी डी कॉस 30, तो म्यू सी 0.25 एन सी 122.62 इज इक्वल टू टी सी डी कॉस 30 टी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 122.62 बाई कॉस 30। टी सी डी ये वैल्यू मेरे पास जो आया है मैं लिख देता हूँ, टी सी डी 35.4 न्यूटन 35.4 न्यूटन। ये टेंशन अलॉन्ग सी डी निकल गया जो क्वेश्चन में आपको निकालना था, ये आपका एक आंसर हुआ, ठीक है। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 मास निकालना है ब्लॉक सी का। टी सी डी कितना है 35.4 साइन 30 प्लस 122.62 माइनस एम सी इंटू 9.81 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 9.81 एम सी इज इक्वल टू 35.4 साइन 30 प्लस 122.62। तो ये एम सी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके 9.81 से आप भाग दे देंगे, मेरे पास जो वैल्यू आता है मैं लिख देता हूँ 14.3 kg 14.3 kg, ठीक है। ये आंसर हुआ, एक ही आंसर हुआ, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो फ्रिक्शन है ये आई होप ख़त्म हो गया है, मतलब आई होप क्या ये पूरा का पूरा ख़त्म। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है आपका सिंपल मशीन। नया चैप्टर नए तरीके से शुरू करेंगे, तब तक आपको जितना भी डाउट है सारी चीज़ों आपको आप पूछ सकते हैं। कहीं किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन्स है, ये कहीं किसी तरह का इसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो देख लेंगे। कैलकुलेशंस पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। माइनस प्लस में भी हो सकता है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इधर उधर हो गया हो, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। मैं कैलकुलेशंस भी संभाल के ही करता हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। कहीं किसी तरह का कोई भी परेशानी हो आप हमको बताएं, फ़ोन करें, मैसेज करें या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें। अब अगला चैप्टर अगले दिन शुरू करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर से जाना शुरू करेगा। मिलते हैं, थैंक यू।